हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूं एक्सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। सबसे पहले देखिए, जो कि मेरा हमेशा से एक ही पर्पज़ रहा है आपको कंप्यूटर सिखाने का, वो सबसे पहले यही रीज़न होता है कि आपको डाटा एंट्री फास्ट आनी चाहिए और डाटा एंट्री की ऐसी ट्रिक्स पता होनी चाहिए जिससे आप ईजिली ऑफिस में काम कर सकें। तो सबसे पहले आज हम फॉर्म के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने फाइल में जाके ऑप्शन में गए हैं और ऑप्शन में जाके यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स मैंने ऊपर चूज़ कर लिया और यहाँ पर हम फॉर्म को एक्टिवेट करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल फॉर्म को एक्टिवेट करने वाले हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि कई बार जब हम एक्सेल में एंट्रीज करते हैं और बहुत लंबी एंट्रीज होती हैं तो कई बार हम उस चीज़ से ऊब जाते हैं टाइपिंग करते करते या एंट्रीज करते करते। तो देखिए, फॉर्म का बटन मैंने एक्टिवेट कर लिया है शॉर्टकट्स में और इसको ओके कर लेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे ये शॉर्टकट आपको बाहर मिल जाएगा फॉर्म का सबसे ऊपर अंडू वाली ऑप्शंस के पास। तो वहाँ से हम इसे एक्टिवेट करेंगे क्लिक करके और देखिए यहाँ पर मेरी सभी एंट्रीज यहाँ पे ये शो कर रहा है। मैंने 7 एंट्रियाँ की हुई हैं टोटल यहाँ पर, 112 नंबर से लेके 118 तक ये सभी यहाँ पर शो कर रहा है और ये सभी यहाँ पर दिखाई भी दे रही हैं। लेकिन जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू एंट्री करना आप शुरू कर देंगे। अच्छा, न्यू एंट्री करते वक्त भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एंट्री कर रहा हूँ 19 नंबर देकर। यहाँ पे फिर कस्टमर नेम डाल देते हैं, जैसे अमन डाल देते हैं, एंड बर्थ डेट जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसका कोई मैटर नहीं है कि सेम आपको यही डालना है, कोई भी डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो नीचे मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड डाल सकते हैं, टोटल चिल्ड्रन 2 या 1 जो भी आपने डालना है यहाँ पर डाल सकते हैं। एजुकेशन आप BA BCA जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वैसे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये एंट्री हाफ में छोड़ देते हैं और ओके कर देते हैं तो ये एंट्री, मैंने देखिए 3 एंट्री की है तो 3 ही आ रही है यहाँ पर, 19 नंबर अमन और 14 मार्च। अगर मुझे इसे फिर से एडिट करना है तो मैं फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करूँगा और फिर से इसे पूरा फिल करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा फिल करने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है, जिससे ये एंट्री यहाँ पर पेज के ऊपर छप जाएगी। तो जैसे ही न्यू पे क्लिक किया ये देखिए एंट्री यहाँ पे पूरी की पूरी आ चुकी है। समटाइम्स मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ आपको, कई बार क्या होता है हम एंट्री करते हैं आधी छोड़ देते हैं और वो एडिट नहीं हो पाती, पूरी एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो फाइंड नेक्स्ट पे जाके या फाइंड प्रीवियस पे जाके सॉरी, आप इसे जब मर्जी पूरा कर सकते हैं और यहाँ पर छाप सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जितनी मर्जी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये सबसे बेटर वे है। अगर आपको फास्टेस्ट एंट्रीज करनी है एक्सेल के अंदर और आप ऊब चुके हैं पुरानी तरह से एंट्री करते करते, तो आप इसके अंदर से भी एंट्री कर सकते हैं। और अगर री एडिट करना है किसी फील्ड को तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन री एडिट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ भी एडिट करते हैं तो उसके बाद न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वो एंट्री भी यहाँ पर एडिट हो जाएगी। तो आई होप ये ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। जितना इजी हो सकता है देखिए, मैं उतने इजी वे से आपको हमेशा बताता हूँ वीडियोस में। तो ये सबसे इजी वे है और फॉर्म बनाना इजी है, लेकिन बनी हुई एंट्री में एडिटिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ मैंने दोबारा यहाँ पे क्लियर की है। अब देखिए सेकंड ट्रिक में चलते हैं। यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं आइटम नेम लिख दिया यहाँ पर और क्वांटिटी डाल दिया गया। अब बेसिकली अगर आपके पास लॉन्ग एंट्री करनी हो, कुछ आपने मान लीजिए 20 25 30 से भी ज़्यादा एंट्री करनी है आपने, जीन्स शर्ट है ना, पैंट्स जैकेट्स ट्राउज़र्स जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार उसे मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक इजी सा वे बताता हूँ जिसके थ्रू ये लिस्ट को आप फटाफट से एडिट कर पाएंगे। तो ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है, आपको सिंपली ये सारा यहाँ से इरेज कर देना। प्राइस रख रहे हैं तो रखे रहने दीजिए, लेकिन अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले डाटा सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आपको वो डाटा लेकर आना है और सिंपली क्या करना है, डाटा में जाना है और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आता है और यहाँ अलाउ के अंदर देखिए एनी वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिस्ट चूज़ करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको लिस्ट का आइटम को चूज़ करना है अलाउ के अंदर जाके। और जैसे ही आप लिस्ट को चूज़ करेंगे नीचे सोर्स आ जाएगा। या तो सोर्स में आपके पास पहले से कोई चीज़ें लिखी हो आपने पेज पर, उसे सेलेक्ट कर लिया हो तो भी अच्छा है, नहीं तो आप यहाँ पे खुद लिख लीजिए। जैसे आपने लिखना है शर्ट्स लिखिए कॉमा, जीन्स कॉमा, जैकेट्स कॉमा, कैप्स कॉमा, सॉक्स कॉमा, जो भी आप इसमें आइटम्स लिखना चाहते हैं उन सबको लिखिए एंड ओके। और देखिए यहाँ पर एक मेन्यू बार आ गया है जिससे आप इजीली इन चीज़ों की एंट्री कर सकते हैं। तो है ना कितना मज़ेदार ट्रिक, और ये सच में ऑफिस में आपके बहुत काम आएगा अगर आप इसे सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे।
तो चलिए, ये भी आपको एक ट्रिक पता चल गई है जिससे आपका ऑफिस में काम बहुत ही ईजी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अब देखिए क्या करना है, मैं सेकंड शीट यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ अगली शीट के लिए। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। तो यहाँ पर एक अटेंडेंस का बनाएंगे, हम अटेंडेंस शीट बनाएंगे, छोटी सी बना रहे हैं, जस्ट ज़्यादा नहीं हम यहाँ पर कुछ करेंगे, छोटी सी शीट फटाफट बना देते हैं। स्टूडेंट नेम हो गया, डेट हो गया, स्टूडेंट के नेम डाल दीजिए नीचे, आप जैसे भी आपने जो भी लिखना चाहते हैं फटाफट से लिख दीजिए। 4-5 नाम बहुत हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिखना है, बस 4-5 नाम लिख दीजिए। मंडे लिख के, ट्यूसडे लिख के, फिर इसे आप ड्रैग कर दीजिए। जितना भी आपको करना है एक्सपेरिमेंट के लिए, मंडे ट्यूसडे तक आप इसे कर सकते हैं ड्रैग। डेट्स डालनी है आपने, जो भी डेट आप डालना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी आप, वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। नीचे आप स्टूडेंट के नाम जो भी रखना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस हम ट्रिक में करने क्या वाले हैं। देखिए, इस ट्रिक में मैं आपको प्रेजेंट और एब्सेंट के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन हम ये ट्रिक करेंगे कलर्स के साथ। जी हाँ, अब प्रेजेंट का होता है पी, एब्सेंट का होता है ए। तो यहाँ पर हम ए और पी का खेल खेलने वाले हैं बड़े ही स्टाइलिश तरीके से, और इसके लिए हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे प्रेजेंट लिखना है या एब्सेंट लिखना है, शॉर्टकट में हम पी और ए लिख देंगे। एंड जो कि प्रेजेंट होता है उसे मैं ग्रीन कलर में लूँगा, या ब्लू ले लीजिए या येलो, जो भी कलर आपने लेना है, और जो एब्सेंट है उसे हम रेड कलर में ले लेंगे। सिंपल सा आपको इतना सा ट्रिक करना है। और इसे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे ज़रूरी होता है कि कहीं किस एक्सेल के किसी भी सेल पे जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं वो सेल सेलेक्ट होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट नेम से लेकर, यानी जो 1 तारीख लिखी हुई है वहाँ से लेकर 8 तारीख तक मुझे सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मेरा जो पहला काम है वो यही होना चाहिए कि स्टूडेंट नेम का जो 1 तारीख लिखी हुई है वहाँ से लेकर 8 तारीख तक के सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है आपने। और अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, जहाँ पर ऑप्शन आती है आपके पास मैनेज रूल्स, और वहाँ पे देखिए मैनेज रूल्स के अंदर न्यू रूल्स में जाके सेकंड नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलती है फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और इसके ठीक नीचे देखिए आपको कुछ और ऑप्शंस भी मिलती है, जैसे सेल वैल्यू हो गया, जहाँ पे आप चूज़ करेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट। स्पेसिफिक टेक्स्ट का ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, आगे कंटेनिंग ही रहेगा। अब यहाँ पर आप पी लिख देंगे। पी का कलर आप जो भी रखना चाहते हैं, जैसे वैसे मैंने सोचा है ग्रीन, तो फिलहाल मैं रेड कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ बाद में इसे एडिट कैसे करेंगे। तो मैंने रेड कर दिया है यहाँ पर, और इसे ओके कर देते हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन पे जाएंगे, फिर से वहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट करेंगे, और इस बार लिखेंगे यहाँ पर ए फॉर एब्सेंट, और इसका कलर हम कर लेंगे रेड। तो जो पहले वाला मेरा पी था जिसका कलर मैंने रेड किया, अब उसको ग्रीन करना है, तो वो एडिट कैसे करना है वो भी देखिए। तो यहाँ देखिए दोनों ऑप्शंस आ चुकी हैं, सेलेक्ट कीजिए जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, और ऊपर देखिए एडिट रूल का ऑप्शन लिखा हुआ है, बस उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, और यहाँ पे ग्रीन कलर या ब्लू कलर जो भी आप देना चाहते हैं वो कलर आप चूज़ कीजिए, और ओके। अब बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सब कुछ यहाँ पे आपने अगर अच्छा किया होगा, सही ढंग से किया होगा, तो सिंपली जो आपके पास ब्लैंक बॉक्सेस हैं जिन्हें आपने सेलेक्ट किया था, जैसे ही उनके बीच में आप पी लिखेंगे यानी प्रेजेंट, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आ जाएगा, और जैसे ही आप लिखेंगे एब्सेंट यानी रेड कलर, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही ईजी वे। चलिए, प्रेजेंट बहुत हो गए हैं, अब थोड़ा एब्सेंट को भी डाल के देखते हैं कि रेड होता है या नहीं। तो ये देखिए, एब्सेंट डाला तो रेड हो गया। तो कितने इजी वे से आप देखिए ये कर सकते हैं ट्रिक्स, और ज़रूरी नहीं है आपको ऑफिस में ये बनाना है, ये ऑफिस का काम नहीं है। तो जस्ट मैं टीचर हूँ तो मैंने स्टूडेंट बेस पे बना दिया, लेकिन आप अपने ऑफिस लेवल पे बना सकते हैं, जैसा भी आपको जैसा भी आपका काम होगा। तो चलिए अगली ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ हेडिंग्स दे रहा हूँ, जैसे सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ऐसा कुछ। और आगे आप इसकी सेल्स वगैरह अगर देना चाहते हैं या क्वांटिटी, तो वो भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो जल्दी से यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं। इतना बड़ा डाटा वैसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि जस्ट ये एक्सपेरिमेंट्स है। तो फॉर्मेटिंग का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको एक और ट्रिक सिखाने वाला हूँ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, लेकिन इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं जाएंगे।
ये जस्ट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड होगा। देखिए कॉपी पेस्ट आप सभी करते हैं ऑफिस में, आम चीज़ है कॉपी पेस्ट करना, और आप सभी आई एम श्योर के इस चीज़ में एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन अभी भी कॉपी पेस्ट में कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेल में आप लोगों को नहीं पता, तो मैं उसी के बारे में आज आपको थोड़ा सा क्लियर करवा रहा हूँ। देखिए ऊपर मैंने एक हेडिंग में कलर डाल दिया है, और जो भी आप अपने फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट करके बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, या फिर फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहते हैं, कुछ भी जो भी आप ऑप्शंस यहाँ पर देना चाहते हैं दे सकते हैं। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, जो आप यहाँ फॉर्मेट अभी करेंगे, जो आप ये फॉर्मेट इस पे करने वाले हैं बोल्ड का, इटैलिक का या फ़ॉन्ट चेंज करने का, हम उनको कॉपी करने वाले हैं। आपने हमेशा डाटा कॉपी किया होगा, यहाँ से लेकर दूसरी शीट पे जाना, डाटा कॉपी करना आम चीज़ है, आपको आता ही होगा। लेकिन डाटा कॉपी नहीं करना, सिर्फ उसका स्टाइल कॉपी करना है, वो भी दूसरी शीट पर। तो कैसे करना है देखिए, सिंपली आपको करना है कि अपना डाटा सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा। चाहे आप कंट्रोल C का बटन भी दबा सकते हैं, उससे भी कॉपी कर सकते हैं। और अब देखिए मेरे पास शीट 1 के अंदर, ये मेरी शीट 3 है जिसके अंदर ये डाटा है मेरा। अब मैं शीट 1 पे जाता हूँ और वहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी एक डाटा बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे डाटा बना हुआ है जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसके ऊपर मुझे वो डाटा लेकर आना है अपना। तो कैसे, तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले पेज स्पेशल पे जाइए, नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो एक डॉट भी आता है, पेज स्पेशल का ऑप्शन आता है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। या फिर देखिए इस मार्क को ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली जो मेरी शीट 3 के अंदर डाटा था उसका सारा फॉर्मेट जो भी मैंने किया होगा, बोल्ड, रेड, ग्रीन, जो भी, वो सारा का सारा इस पर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी ट्रिक है, लेकिन ध्यान से करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, और ये बहुत आपके काम भी आएगी। तो मेन चीज़ यही है कि किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% दीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे वो, तभी आप उस चीज़ को कर पाएंगे। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। Ctrl+E+S इसका शॉर्टकट है। जैसे ही आप Alt+E+S, जैसे ही आप Alt+E+S दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली पेज स्पेशल का ऑप्शन खुल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये ऑफिस के लिए। देखिए एक बार फिर मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, एंड यहाँ पर Alt+E+S को हम करके देखते हैं। जैसे ही करेंगे देखिए यहाँ पे पेज स्पेशल का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर फॉर्मेट्स का, आप उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका जो था वो कॉपी होके इस वाले वर्ड्स पे आ जाएगा, सेल पर आ जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर आप बार बार किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, यूज़ टू हो जाते हैं, फिर वो चीज़ आपको बहुत ईजी लगती है। अभी आप वीडियो देख के इसे करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, लेकिन बाद में वीडियो नहीं होगा आपके पास, तब करेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये चीज़ें लर्न होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं कुछ डेट्स लिख रहा हूँ, जो भी डेट्स आप लिखना चाहते हैं, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, तो बाय हैंड हम लिखते ही हैं यहाँ पे बाय टाइपिंग करके। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी डेट्स लिखनी है और उसके लिए हमें फटाफट से शॉर्टकट लगाना है ताकि हमारा समय बचे, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए सीरीज़ का ऑप्शन आता है। देखिए पहले यहाँ पे मैं 1 जनवरी 2023 लिख रहा हूँ और मुझे 31 जनवरी 2023 तक या 30 जनवरी 2023 तक की डेट्स चाहिए या 24 तक की डेट्स चाहिए। तो हम कैसे लेकर आएंगे यहाँ पर? तो सिंपल है, आपको पहली डेट पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए सीरीज़ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको इस जो दिया हुआ है स्टेप वैल्यू, उसमें 1 रखना है। एंड जो आगे आप देख रहे हैं टाइप के अंदर डेट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और डेट यूनिट के अंदर डे है, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो सीरीज़ इन है ना, वहाँ रो की जगह आप कॉलम कर लीजिए। और जो भी स्टॉप वैल्यू में आपको डेट चाहिए कि 1 जनवरी से लेकर मुझे कौन सी जनवरी तक डेट चाहिए, वो यहाँ पर डाल के ओके कर दीजिए और उतनी ही डेट्स यहाँ पर लिखी हुई आ जाएंगी। तो ये बहुत ही प्यारी ट्रिक है। इमीडिएटली आपको डेट्स अगर चाहिए बहुत सारी क्वांटिटी में, तो आप इस कमांड के थ्रू लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। और इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने सीरीज़ कहाँ से ओपन किया। वैसे तो देखिए सिंपली अंदर ऑप्शन दी गई है, आप उसमें जाके भी ये निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके शॉर्टकट के साथ ही इसे करना है तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट हम इसीलिए यूज़ करते हैं ऑफिस में, ताकि हमारा काम है जो वो फास्ट हो सके। और ऑफिस में
थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है जब आप दूसरों के सामने शॉर्टकट वाली कीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो Alt+EIS इसका शॉर्टकट है जिससे सीरीज ऑप्शन एक्टिवेट हो जाती है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट, स्टेट, पिन कोड, ऐसे 5 कॉलम बने हुए हैं, 5 रोज बनी हुई हैं। तो अब मान लीजिए मुझे इन्हें कॉपी पेस्ट करना है। जहाँ पिन कोड है उसे मुझे लेकर आना है स्टेट की जगह, जहाँ स्टेट है उसे मुझे लेकर आना है पिन कोड की जगह। तो अगर आपको ऐसा करना हो तो आप क्या करेंगे, जस्ट कॉपी करेंगे या कट करेंगे और दूसरी जगह पेस्ट, तो वो वाली जगह खाली होगी। दूसरे को कट करेंगे, वहाँ पेस्ट करेंगे, फिर पहले वाले को कट करेंगे और उसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो 2-3 आइटम है, अगर ऐसे 10 आइटमों को आपको इधर उधर करना हो तो बहुत आफत आ जाएगी, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको इसका ईजी सा सोल्यूशन बताता हूँ कि आपको इसके लिए करना क्या है। सिंपली सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले, एंड जो भी आप करना चाहते हैं, इसे उठा के कहीं और लेकर जाना चाहते हैं या कुछ भी, तो इसके लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखिए, कॉपी किया आपने जस्ट और सिंपली कंट्रोल+ का बटन दबाइए। बहुत ही इजी ट्रिक है, ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर करके दिखाता हूँ आपको। तो कंट्रोल+ दबाना है सिर्फ आपने, ये ध्यान रखिएगा किसी भी चीज़ को कॉपी करने के बाद दूसरी जगह पे। जैसे एक बार मैं फिर करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए पिन कोड है या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को कॉपी किया, नेम की जगह लेकर आना है, कंट्रोल+ दबा दीजिए। दोनों चेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली। तो बहुत ही प्यारी ट्रिक है, आप जितनी मर्जी बार इसे कर सकते हैं और ऑफिस में ये बहुत टाइम बचाएगा आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कंट्रोल+ याद रखिएगा। अब मान लीजिए मुझे इंसर्ट सेल करवाना है, तो होम के अंदर यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आता है जिससे आप सेल या कॉलम या रो लेकर आ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे ज़्यादा कॉलम चाहिए, एक नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा कॉलम चाहिए और बार बार मैं क्लिक भी नहीं करना चाहता, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने BCD 3 यहाँ पर कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन है, जैसे ही आप वो दबाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 आपके जो कॉलम्स हैं लेटेस्ट नए आ जाएंगे, ब्लैंक। इसी तरह नीचे की तरफ करते हैं। देखिए, नीचे की तरफ आपने ऐसे बढ़ाया और सिंपली आपने एक शॉर्टकट की दबाई और यहाँ पर उतने ही सेल आ गए। जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतने सेल आप यहाँ पर लेकर आ पाएंगे। डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+, कंट्रोल- दबाएंगे तो जितने भी सेल आपने इंसर्ट किया उन्हें डिलीट कर पाएंगे जो सिलेक्टेड है, और कंट्रोल+ करेंगे तो यहाँ पर उतने ही सेल, उतने ही कॉलम या रोज़ और आ जाएंगी। तो बहुत ही प्यारी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। और ये वैसे भी रोज़मर्रा के जो आपके ऑफिस के काम होते हैं उनमें ज़रूरत इनकी पड़ी जाती है। तो कंट्रोल+ और कंट्रोल- का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी मदद से आप इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं, रो भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं जो अगला डाटा हम यूज़ करने वाले हैं, अगली ट्रिक, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अक्सर मैं देखता हूँ आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो मेहनत लगती है इसे बनाने के लिए, तो थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली है कमेंट से रिलेटेड। तो बेसिकली कमेंट आप सभी को आता है, क्योंकि हम इंसर्ट में जाकर या डाटा में, रिव्यू में जाकर कमेंट एक्टिवेट करते हैं। किसी चीज़ के बारे में अगर स्पेशली आपको लिखना हो, जो चीज़ आपको प्रिंट में नहीं चाहिए और बाद में उसे हाइड भी कर सके, तो हम कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कमेंट के अंदर उसी चीज़ का फ़ोटो भी लगाना है तो कैसे। जैसे आपने किसी का नाम लिखा है राजेश और राजेश का फ़ोटो कमेंट में लगाना चाहते हैं तो कैसे। तो सिंपली राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कमेंट पे जाना है, ध्यान रखिएगा फॉर्मेट कमेंट पे जाना है, और यहाँ पर ऑप्शन आता है कलर एंड लाइंस का। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही ऑप्शन आएगा कलर्स का, जिस पे क्लिक करके आपने जाना है फिल इफेक्ट पर, और फिल इफेक्ट में जाके लास्ट में ऑप्शन आता है पिक्चर, उस पर आप क्लिक करेंगे और वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे, और आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ से मैं कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ जो मुझे यहाँ पर इंसर्ट करवानी है। तो देखिए मैंने सिंपल यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है रैंडमली, तो ओके करते हैं। और ये देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर जो आपका कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आ चुका है। तो इस तरह आप लिखने के साथ साथ फ़ोटो भी लगा सकते हैं और
इजी ट्रिक है और अच्छी ट्रिक है, ये होना आना चाहिए आपको। और साइज़ भी आप फ़ोटो लगाने के बाद भी आप साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आप चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप साइज़ मेंटेन कर सकते हैं कमेंट का। तो जितने मर्जी कमेंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे अभी एक कमेंट दिया है, अगर आपको एक और कमेंट देना चाहते हैं तो एक और दे सकते हैं, और इन्हें अलग अलग भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक आएगा कमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, आप अलग भी कर सकते हैं इनको। वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक फ़ोटो इसके बीच में लगा लेते हैं। वर्क ऑफलाइन में जाना है आपने, फ़ोटो चूज़ कीजिए, ओके कीजिए, और जो साइज़ आपको बेटर लगे उतना इसका साइज़ आप थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए, और उठा के देखिए कहीं पर भी रख सकते हैं। सो लाइन भी आ रही है जो आपको साथ के साथ बता रही है कि ये इसका कमेंट है, एंड ईजिली आप देखिए आराम से हो रहा है यहाँ पर। तो ये कमेंट की बहुत ही प्यारी ट्रिक है, जिसमें आप उस जगह की या उस प्लेस की या उस पर्सन के बारे में, जिस चीज़ के बारे में भी आप कमेंट देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।